अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड विंडो, लेकिन इसमें आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ना है हमने? वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप। अच्छा, फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे ये आपके पास फॉन्ट क्या होता है? राइटिंग स्टाइल कि आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है इसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं जो आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को, आपकी हेडिंग को आई कैचिंग बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप देखें कि मोस्टली होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट होती है टाइम्स न्यू रोमन हो, ठीक है, या ये फॉन्ट एरिया ब्लैक अप्लाई करें, तो जो भी फॉन्ट आपको बोला जाता है, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस एरो, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, ओपन अ सब मेन्यू, एक सब मेन्यू ओपन होता है। इसमें आपके पास ये देखें कि वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप डाउन मूव करें तो यहाँ आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है MS ऑफिस की तरफ से, जिसमें बहुत ज्यादा फॉन्ट होते हैं। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करें और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल आप जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास गौतम मीडियम, आप इस पर क्लिक करते हैं और ये फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल A सिलेक्ट आल शॉर्टकट की है, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने फॉन्ट पर क्लिक करना है और जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें। सेकंड है आपके पास फॉन्ट साइज। यहाँ से आप इंक्रीज फॉन्ट साइज, मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है 72 है, मिनिमम आपके पास 8 है। लेकिन हम लोग जब डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट फॉन्ट बताए जाते हैं। लाइक हेडिंग के लिए 18 फॉन्ट साइज यूज होता है और आप 24 भी यूज करते हैं। जो भी फॉन्ट आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक किसी टीचर ने बोला या किसी की डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो या आपको किसी की आप कोई प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपको कहता है कि ये फॉन्ट हेडिंग के लिए होना चाहिए और हेडिंग साइज इतना होना चाहिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट दी जाती है आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। मैं भी अप्लाई कर रही हूँ फॉन्ट साइज 24। फर्स्ट है आपके पास फॉन्ट, सेकंड है आपके पास फॉन्ट साइज, नेक्स्ट है आपके पास बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट को मोटा करना। आप फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं, यहाँ से बोल्ड पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह आप बोल्ड इफेक्ट अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अभी मैंने इसमें टाइप किया फॉन्ट, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड पर क्लिक किया तो ये बोल्ड इफेक्ट जो अप्लाई किया था पहले उसको मैंने भी रिमूव कर दिया। यानी कि अब नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास इटैलिक, जिसका मतलब है टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा शो करना, तिरछा शो करना। इस तरह आप इटैलिक इफेक्ट भी अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपके पास अंडरलाइन, और सबसे पहले मैंने इटैलिक इफेक्ट रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो दोबारा आप इस पर क्लिक करें। यानी कि जब ये एक्टिव होता है, ये देखें कि आपके टेक्स्ट पर इटैलिक इफेक्ट अप्लाई है तो ये यहाँ से एक्टिव है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं रिमूव हो जाता है तो ये एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन आप करना चाहते हैं तो आप यू पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट इस एरो पर क्लिक करते हैं तो आपके पास अंडरलाइन स्टाइल होते हैं। सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, सॉलिड है, डार्ट है, डैश है, डिफरेंट अंडरलाइन स्टाइल है। ठीक है, आप यहाँ से जो अंडरलाइन स्टाइल यूज करना चाहते हैं, मैं मोस्टली यूज करती हूँ डबल या सॉलिड, ये स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल भी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। अंडरलाइन के पास अंडरलाइन बटन जो यू है, ठीक है, इसके साथ एक एरो शेप है, आप इस पर क्लिक करते हैं, नीचे भी ऑप्शन है, यहाँ से आप मोर अंडरलाइन ले सकते हैं। ये अंडरलाइन कलर है, यहाँ से आपने जो अंडरलाइन किया उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। फर्स्ट क्या है फॉन्ट राइटिंग स्टाइल, सेकंड है फॉन्ट साइज। आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम 72 है जो यहाँ से आप
22 अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम आपके पास 8 है। नेक्स्ट है आपके पास फॉन्ट। आप अगर इस फॉन्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी पर क्लिक करेंगे, इस तरह आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक भी हो जाएगा। एट अ टाइम आप बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अंडरलाइन। आप इस पर क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों इफेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लिक ऑन अंडरलाइन, अंडरलाइन इफेक्ट रिमूव हो गया। सेकंड है आपके पास इटैलिक, नेक्स्ट है आपके पास बोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्रॉस समथिंग। अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको आप क्रॉस करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉन्ट साइज, ये मुझे लाइक इसके स्पेलिंग गलत है या कोई चीज ठीक नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करके इसको क्रॉस कर दूंगी। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का अक्सर यूज होता है मैथ में, जैसे आप एक्स की पावर या इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं। आपने क्या किया कि 2 को सिर्फ सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, 2 को, और यहाँ से अंडरलाइन इफेक्ट खत्म कर दिया। अब आपने करना है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि आप एक्स के बॉटम में पावर, बेस में पावर शो करना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट होता है। अगर आप एक्स के टॉप पर शो करना चाहते हैं तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, एक्स की टॉप पर 2 की पावर डिस्प्ले हो रही है तो इसको आप क्या कहते हैं, x2 जो है टॉप पर डिस्प्ले करना है तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर आप इसको बॉटम में शो करते हैं तो इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसमें टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। हम लोग दोबारा वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हमने क्लिक करना है। ये देखें, ये कुछ इफेक्ट हैं लाइक फिल ब्लैक, या फिर आप ये कलर इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आपको अच्छा लगता है या आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड बोला जाता है कि इस तरह का इफेक्ट हो, लाइक उसकी आउटलाइन हो, उसका कलर शेड हो, ड्रॉप शेड हो, तो आप ये इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। नेक्स्ट है आपके पास, दोबारा आपने जाना है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बटन। कौन सा बटन है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बटन। इसमें आउटलाइन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेट, आउटलाइन का वेट कितना होना चाहिए, यहाँ से आप इसका वेट चूज कर सकते हैं, थिन एंड थिक कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टाइपोग्राफी, ठीक है, यहाँ से आपने जाना है आउटलाइन और ये आपके पास वेट है, ये आउटलाइन डैशेस हैं, सेम वही चीजें जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी आई कैचिंग नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास शेडो। आप शेडो इफेक्ट भी टेक्स्ट को देना चाहते हैं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ये देखें क्लियर का बटन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मैंने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की खत्म करती हूँ, दोबारा मैं जाती हूँ टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बटन पर और यहाँ से जस्ट अभी मैं अप्लाई करूंगी शेडो, ताकि आपको प्रोमिनेंट ये चीजें नजर आ जाएं। इस तरह आप क्या करते हैं, ये शेडोज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है, इसको मैं 28 कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ और यहाँ से हमने नेक्स्ट शेडो पर अप्लाई करना है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट का शेडो वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। नजर आ रहा है आपको ये शेडो, लेकिन अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, इसको रिमूव कर सकते हैं। दोबारा मैं टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड इफेक्ट साइज 36 कर देती हूँ। ये बार बार रिपीट इस वजह से कर रही हूँ ताकि छोटे बच्चे होते हैं उनको इजीली ये चीज समझ आ जाए कि टाइपोग्राफी के इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। ये देखें रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है इस टेक्स्ट का, इस तरह भी रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह ये डिफरेंट इफेक्ट हैं, आप कोई भी रिफ्लेक्शन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्लो, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को ग्लो दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को आई कैचिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड जो लाइन है इसमें मैं इस रिफ्लेक्शन इफेक्ट को क्लियर फॉर्मेटिंग से रिमूव कर देती हूँ और इसका फॉन्ट साइज मैंने कर दिया है 48। नेक्स्ट है हमारे पास टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट इफेक्ट बटन। इसमें हम लोग जाते हैं ग्लो पर। नंबर स्टाइल है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इसमें नेक्स्ट डिफरेंट कुछ ऑप्शन है, ये हम लोग जब नेक्स्ट काम करेंगे तो इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप ब्राइट ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास डिफरेंट और कलर जहां अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसमें से ब्राइट ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहती हूँ, इसको मैंने अप्लाई किया। फिर देखिए आपने खुद कलर्स की मैचिंग करनी होती है। ये नेक्स्ट आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे तो इसमें ये बहुत यूजफुल पॉइंट है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए। अब ये देखें कि आपके पास बैकग्राउंड कलर ब्राइट ग्रीन है, तो इसका कलर अगर हम लोग व्हाइट कर देते हैं ब्लैक के बजाय, फॉन्ट कलर। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कौन सा कलर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो बैकग्राउंड कलर्स को प्रोमिनेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉन्ट कलर, यहाँ से आप फॉन्ट कलर व्हाइट करते हैं तो ये देखें ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दें और ज्यादा मतलब आई कैचिंग हो गया है, अच्छी लुक दे रहा है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये बैकग्राउंड कलर जो है इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर ब्लैक भी यूज होता है, फॉन्ट कलर आपका व्हाइट भी यूज होता है, बाकी भी बहुत से यहाँ फॉन्ट कलर आपके पास हैं, ठीक है। आप पर्पल या कोई भी फॉन्ट कलर यूज करना चाहते हैं, ब्लू वगैरह, तो वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मोर कलर का भी ऑप्शन है, इसमें ग्रेडियंट कलर भी है। ये हम लोग आगे डिटेल्स में पिक्चर्स में पढ़ेंगे। ये 2 कलर्स इफेक्ट होते हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट है इसके साइज को आप यहाँ आप देखें कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या था 72, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 124 हो जाए, 100 फॉन्ट साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस बटन की मदद से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है आपके पास डिक्रीज फॉन्ट साइज, कि आप अपने फॉन्ट साइज के टेक्स्ट को डिक्रीज करना चाहते हैं, लाइक कम करना चाहते हैं, लेस करना चाहते हैं, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करके आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि सेंटेंस केस जो होता है कि एक सेंटेंस है, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल, जैसे वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप सेंटेंस केस है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग कुछ टाइटल को, हेडिंग को अपर केस करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप सारा जो टेक्स्ट है वो किस में लिखा हो, कैपिटल में लिखा हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, अपर केस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर केस। इसमें जितना भी आपका लाइक एक स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का कंटेंट जो है स्मॉल लेटर में लिखा हो, तो इसको लोअर केस कहते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, वर्किंग एक वर्ड है, ठीक है, इसका पहला जो कैरेक्टर है W ये कैपिटल होना चाहिए, विद का जो W है ये एक वर्ड है, तो जो W है इसको कैपिटल होना चाहिए। फॉन्ट एक वर्ड है, फॉन्ट का कैपिटल होना चाहिए। ग्रुप एक वर्ड है, तो ग्रुप का G कैपिटल होना चाहिए। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि चेंज केस क्या है। चेंज केस आपके पास है सेंटेंस केस में फर्स्ट सिर्फ आपके पास जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो लोअर केस है इसमें सारे स्मॉल होते हैं, अपर केस में सारे कैपिटल होते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। टॉगल केस में फर्स्ट स्मॉल होता है और बाकी कैपिटल होते हैं, तो टॉगल केस यूज नहीं होता, ठीक है। कभी बार किसी की रिक्वायरमेंट हो तो यूज हो, लेकिन इसका इतना यूज नहीं होता। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि चेंज केस क्या है। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। कौन सा बटन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। और ये बटन जो आपके पास है इसकी मदद से आपने जितने भी इफेक्ट अप्लाई किए इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया, इसको मैं आप शॉर्टकट कीज की मदद से आपको काम करना बताती हूँ। शॉर्टकट की में हमारे पास है सबसे पहले फॉन्ट का यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट F। कौन सा बटन है, कंट्रोल शिफ्ट F। ओपन है डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें से भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फॉन्ट स्टाइल, लाइक आप उसको ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक इटैलिक करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है। साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट कलर है, ये आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल है, अंडरलाइन स्टाइल सेम वही चीजें जो फ्रंट पर आपने पढ़ी हैं, आप इस डायलॉग बॉक्स से भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर भी यहाँ से आप
चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट में स्ट्राइक थ्रो है, डबल स्ट्राइक थ्रो है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑल कैप्स तो सारा कैपिटल हो जाएगा, आप ओके कर सकते हैं। आपने क्या किया, वर्किंग विद फॉन्ट प्रो के जो फर्स्ट बटन है फॉन्ट, इसका शॉर्टकट की पड़ा है। शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं फॉन्ट, ठीक है। शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब दोबारा देखें, फॉन्ट का क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और फॉन्ट साइज का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। जो भी टेक्स्ट है फर्स्ट वाला आप इसको सिलेक्ट करें, लाइक वर्किंग विद फॉन्ट प्रो, या सारा मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉन्ट साइज ये वाला, और यहाँ से हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी। सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेम प्रोसेस है, इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट साइज, बेसिक हमारा क्या है फॉन्ट साइज, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर है, यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। और यहाँ से आप स्मॉल कैप्स कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं करें, नहीं तो नन करें, मैंने नन कर दिया। अंडरलाइन स्टाइल जब नन करेंगे तो अंडरलाइन कलर भी नन हो जाएगा, ये इनके डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या किया, अपना जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट कलर, ये सारे स्टाइल आपने कंट्रोल शिफ्ट पी की मदद से फॉन्ट साइज के शॉर्टकट की मदद से अप्लाई की है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और शॉर्टकट मेथड से हम लोग बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड। नीचे में साथ साथ शॉर्टकट की लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। और आप जितना भी शॉर्टकट की से प्रैक्टिकल करेंगे इतना आपको अच्छी तरह समझ आएगा। बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, क्लियर। और कंट्रोल एस किया, या आप यहाँ जाके फाइल में भी सेव एज कर सकते हैं। और यहाँ से आप फोल्डर चूज करें कि कहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं। आप जिस भी चीज पर क्लिक करें, और ये मेरे पास एक फोल्डर है ई ड्राइव के अंदर, सादिया वीडियो, ठीक है। तो इसमें मैं वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप के नाम से इस फाइल को सेव कर देती हूँ। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अटैलिक। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप अटैलिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन का है कंट्रोल प्लस जो। अगर आप खत्म करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस आई, दोबारा खत्म क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो खत्म हो जाएगा अटैलिक इफेक्ट, और कंट्रोल प्लस जो करेंगे तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अटैलिक, कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन, अंडरलाइन आप इसका शॉर्टकट की लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस जो। स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर, आपको समझ आ गया। कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई जो अटैलिक के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस शो जो अंडरलाइन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्राइक थ्रो, ये स्ट्राइक थ्रो इसका शॉर्टकट की नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, हम लोग का सबस्क्रिप्ट के लिए सबस्क्रिप्ट, इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हैं और सबस्क्रिप्ट कंट्रोल इक्वल जो है आपके पास
कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन जो है सबस्क्रिप्ट के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए है। कंट्रोल इक्वल सबस्क्रिप्ट, फिर अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। हम लोग यहाँ करते हैं CTRL प्लस सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नेक्स्ट प्लस। एक तो प्लस होता है बोलने में, ठीक है, एक ये वाला जो प्लस साइन है ये प्रेस करना है आपने। तो इस तरह आपने फर्स्ट फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट F, फॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट P, बोल्ड कंट्रोल प्लस B, इटैलिक कंट्रोल प्लस I, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U, और ये शॉर्टकट की यूज करके मोस्टली स्टूडेंट्स आपने शॉर्टकट कीज से काम करना। और कल आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम भी आपको 15 मार्क्स का या 25 मार्क्स का एक पेपर का पार्ट होता है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें आप जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसके शॉर्टकट कीज मेंशन होते हैं। तो मोस्टली उनमें से ये शॉर्टकट कीज आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड है आपके पास सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसके लिए आपने यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, एंगल ब्रैकेट यूज होती है, ठीक है, इसमें ग्रेटर साइन से आप इंक्रीज करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट इस ब्रैकेट के साथ आप डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट कीज लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर साइन, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इससे आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये देखें आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और आप कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट यूज करते हैं, जिससे इंक्रीज होता है फॉन्ट साइज, ठीक है। अगर आपने डिक्रीज करना है तो आप इसी की सेकंड ब्रैकेट जो भी मैं आपको लेस देना है, ठीक है, इसको आप यूज करके डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज स्टूडेंट समझ आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ब्रैकेट साइन, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास चेंज केस। चेंज केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेंटेंस केस करते हैं तो उसमें क्या आता है, सेंटेंस में केस में फर्स्ट कैरेक्टर भी स्मॉल होता है, ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। सिर्फ ये फर्स्ट कैरेक्टर जो वर्किंग वाला W होता है ये कैपिटल होता है। ये सेंटेंस केस है। इसके बाद आप क्या करते हैं, लोअर केस में सारा स्मॉल मेंशन करते हैं, अपर केस में सारा कैपिटल होता है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। ये मैं पहले आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अब इसका शॉर्टकट की बता रही हूँ, शिफ्ट प्लस F3। क्या है, शिफ्ट प्लस F3, इसकी मदद से आप चेंज केस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चेंज केस, शिफ्ट प्लस F3, ये फंक्शन किसका आइडिया है आपको F1 से लेकर F3। कल मैं आपको ये शॉर्ट जितना भी इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड है, ठीक है, ये डिटेल में बताऊंगी। इसकी मदद से आप शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन कीज में F1 F2 F3 ये आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप पर जो बार है इसमें होता है, ठीक है। इनको यूज करके आप चेंज केस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर है, समझ आ गया कि वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप, ये आपके पास वर्किंग विद फॉन्ट ग्रुप है। इसमें फर्स्ट फॉन्ट, सेकंड फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज केस, क्लियर अल्फामेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और क्लियर फॉर्मेटिंग। ये सारा हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फॉन्ट। ये आपके पास एक छोटा सा कॉर्नर पर एरो है, आप इसको कहते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे टास्क वही परफॉर्म करता है जो आगे मैं आपको बता चुकी हूँ एडवांस में। आगे हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे जी कैसे किस तरह इसकी सेटिंग होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया वर्किंग विद फॉन्ट प्रो।